नमो नमः। स्वागत है आपका सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मति शब्द से चतुर्थी के एक वचन में जो शब्द रूप यहाँ पे बनता है उसके बारे में। अब तक की क्लास में हमने तृतीय विभक्ति तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो बनेंगे यहाँ पे कि चतुर्थी के एक वचन में यहाँ पर कौन सा रूप बनता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक बनता है मत्ती, एक बनता है मतये। दो रूप यहाँ पे बनते हैं। और ये जो मतये बनता है वो तो हरये की तरह यहाँ पे बन जाता है। मतई बहुश्रेष्यी की तरह हम यहाँ पर बनाएंगे कि बहुश्रेष्यी शब्द हमने पढ़ा था, उसके अंदर बहुश्रेष्यी चतुर्थी के एक वचन में हमने बनाया था, तो सेम ये बहुश्रेष्यी की तरह बनेगा और ये मतये की तरह बनेगा। ठीक है, उससे पहले हम एक सूत्र यहाँ पे जान लेते हैं जिसके बारे में कि इस सूत्र का यहाँ पर क्या रोल रहता है। देखो यहाँ पे जो दो दो रूप बनते हैं, दो रूप हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण यही सूत्र है। अगर ये ना होता तो हम यहाँ पर हर एक की तरह मतये ही पढ़ लेते और हमारे लिए आसानी होती। तो हमारे लिए जो परेशानी पैदा करने वाला जो सूत्र है वो है ये वाला। इसको जान लेते हैं कि ये क्या काम करता है, क्यों इसकी वजह से हमें यहाँ पर दो शब्द रूप पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, सूत्र में लिखा हुआ नीति हृष्वश्च। यहाँ पे एक शब्द है नीति, दूसरा शब्द है यहाँ पे हृष्वश्च। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी की अनुवृत्ति आती है, नीति का मतलब होता है न की इत संज्ञा। जहां जहां पे न की इत संज्ञा होती है वहां वहां पे ये सूत्र काम करेगा। न की इत संज्ञा चार जगह होती है, एक तो ने में होती है, दूसरी नसी में होती है, तीसरी नस में होती है और चौथी नी में होती है। तो मतलब कि ये चतुर्थी एक वचन में, पंचमी के एक वचन में, षष्ठी के एक वचन में और सप्तमी के एक वचन में यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, दूसरा हृष्वश्च मतलब हृष्व हो। ठीक है, हृष्व ई या ऊ हो या फिर दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो, तो वहां पे ये काम करने वाला है। ठीक है, काम क्या करेगा ये, इसका कार्य जो है वो है नदी संज्ञा। और नदी संज्ञा जो करेगा ये सूत्र विकल्प से, मतलब कि एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी है ना, जैसे चतुर्थी में हमने मतये बनाया, वैसे हम अगर पंचमी की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये शब्द रूप बनाएगा मत्याह, और नदी संज्ञा होगी तो मत्याह बन जाएगा, नहीं होगी तो मतेह बनेगा। ठीक है, ऐसे ही षष्ठी के अंदर दोनों सेम बनेंगे, उसमें भी मत्याह और मत्तेह बन जाएगा। और सप्तमी में अगर यहाँ पे बनाते हम तो ये बनेगी मत्याम और मतौ, हरौ की तरह मतौ बन जाएगी। तो यहाँ पर चारों पर न की इत संज्ञा होती है, इस वजह से यहाँ पर नदी संज्ञा विकल्प से होती है, तो यहाँ पर दो दो रूप बनते हैं। जब नदी संज्ञा होगी तो ये बनेंगे, गी संज्ञा होगी तो ये बनेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र क्या करेगा, विकल्प से नदी संज्ञा करता है। कहाँ कहाँ करता है, ने में, नसी में, नस में और नी में, क्योंकि इनकी न की इत संज्ञा होती है। इसकी शर्त क्या है, हृस्व इकारांत उकारांत या दीर्घ इकारांत या उकारांत हो तब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सूत्र छोटा सा, इसका काम है नदी संज्ञा विकल्प से करना। अब हम यहाँ पर जो शब्द रूप बनाने वाले हैं वो है मत्ते मतये। ठीक है, मत्तई और दूसरा रूप यहाँ पे बनेगा मतय। ठीक है, ये दोनों सिद्धियां हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। देखो इनमें क्या होता है, मति शब्द रहेगा हमारे पास, ऋस्व इकारांत मति शब्द यहाँ पर रहेगा। मति शब्द रहने के बाद में चतुर्थी के एक वचन में न्या प्रातिपदिकार्थ और स्ववजस मौट की सहायता से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, ने प्रत्यय। यहाँ पे हम लिख देंगे चतुर्थी एक वचने, चतुर्थी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय, ने प्रत्यय। ने प्रत्यय हो जाएगा, इसका अनुबंध लोप होने के बाद में, न की ईद संज्ञा होने के बाद में ए शेष रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास जो स्थिति हो जाएगी वो स्थिति होगी मति प्लस ए, ऐसी स्थिति हमारे पास हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ने की ए की न की इत संज्ञा हो चुकी है और मति शब्द जो है ऋस्व इकारांत शब्द है, तो ये सूत्र यहाँ पे नदी संज्ञा इसकी विकल्प से करेगा।
तो हम यहाँ पे सूत्र लिख देंगे नीति ह्रस्वश्च, नीति ह्रस्वश्च। ठीक है, काम क्या करेगा? विकल्पेन नदी संज्ञा, नदी संज्ञा हो जाएगी विकल्प से। नदी संज्ञा हो जाती है तो अब नदी संज्ञा होने से यहां पर हमारे पास दो सूत्र आएगा। पहला सूत्र तो आ जाएगा हमारे पास आण नद्या, ठीक है, आण नद्या, ये सूत्र हमारे पास आ जाएगा। ये क्या करेगा? 8 आगम, ये सूत्र 8 का आगम करता है और इसमें 8 का आगम करने से क्या शेष रहता है? आशेष यहां पर रहता है। आशेष रह गया तो हमारे पास स्थिति हो जाएगी मति प्लस आ प्लस ए, ऐसी स्थिति हमारे पास हो जाएगी, मति आ ए। अब इसी के नीचे आण्डध्याय के नीचे एक सूत्र आता है आटश्च। आटश्च सूत्र क्या करेगा? वृद्धि करेगा। किस किस की वृद्धि करेगा? आ को और ए को मिला करके आई कर देगा, मतलब कि वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास स्थिति हो जाएगी मति प्लस आई, ये वाली स्थिति हमारे पास हो जाएगी मति प्लस आई। अब हम क्या करेंगे? यहां पे सूत्र लाएंगे इको यणची, इको यणची, इको यणची सूत्र आ जाएगा यहाँ पे। और इको यणची सूत्र के आने से ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा, इस ई को ये हो जाएगा। जैसे ही ई को ये होगा तो हमारी सिद्धि बन जाएगी मत्तई इति रूपम सिद्धम। ठीक है, मत्तई सिद्धि हम यहां पर बना चुके हैं। जब ये नदी संज्ञा नहीं करे, ये सूत्र नीति ह्रस्वश्च से कहता है कि मैं विकल्प से नदी संज्ञा करता हूं। अगर ये नदी संज्ञा नहीं करता है तो हमारी ये सिद्धि हरैया की तरह आसानी से बन जाएगी। जैसे हमने चतुर्थी के एक वचन में हरैये बनाया था, वैसे सेम मतये बन जाएगा। इसमें क्या होगा? घेर नीति सूत्र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घेर नीति एक सूत्र आएगा। घेर नीति सूत्र क्या करेगा? हमारे पास स्थिति ये वाली रहेगी, ठीक है, इससे पहले वाली ये वाली स्थिति रहेगी। तो घेर नीति सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। और घेर नीति क्या करेगा? ई को ए आदेश, जो मति का ई है उसको ए आदेश यहां पर कर देगा। ए आदेश करने से हमारे पास स्थिति बन जाएगी मति प्लस ए। अब यहां पर सूत्र हमारे पास आ जाएगा एचो अये वायावह, और इस सूत्र से ए को क्या हो जाएगा? अये आदेश। जैसे ही ए को अये आदेश होगा हमारा रूप यहां पे बन जाएगा मतयः इति रूपम सिद्धम। तो ये थी हमारी चतुर्थी के एक वचन में मति शब्द से बनने वाली सिद्धि मत्तई और मतये। कैसे ये दो बार बनती है? यहाँ पर एक बार नीति ह्रस्वश्च के कारण बनती है, दूसरी घेर नीति के कारण यहाँ पर घी संज्ञा होने से बनती है। तो बहुत ही सरल सिद्धियां हैं, हम दोनों को आसानी से बना सकते हैं। एक तो हरैये की तरह बनेगी और एक बहुश्रेयस्ययी की तरह बनेगी। थैंक्स, धन्यवाद।